बाहुआ एक्सप्रेस के तमाम व्यूअर्स को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। रोज़ इसी समय हम आपके सामने तमाम अपडेट लेकर हाजिर होते हैं और आंकड़े कुछ जो हैं हमेशा की तरह चौंकाने वाले होते हैं। कल भी आंकड़ा 700 के पार चला गया था और आज की बात करें तो आज का आंकड़ा भी 751 का है। जी हाँ, 751 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर यूटी में। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें 751 का जो आंकड़ा है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहां से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आज एक बार फिर से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 171 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसके साथ साथ बारामूला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 40 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। शफैया की बात करें तो 22 से और बडगाम डिस्ट्रिक्ट से जो आंकड़ा है वो 94 का है, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का जम्मू कश्मीर यूटी में सामने आया है। बांदीपुरा से 9, गांदरबल में 10, बडगाम में 94, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 12, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 13, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 23, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 33। वहीं एक और बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है रामबन डिस्ट्रिक्ट से, जो आंकड़ा 90 का है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का आज का। 2 सांबा डिस्ट्रिक्ट से, 32 डोडा डिस्ट्रिक्ट से, 1 पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, 22 किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, रियासी से 12। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा जम्मू कश्मीर यूटी का है वो 751 का है, जिनमें से 164 जो है ट्रैवलर्स हैं और 587 जो है अदर्स हैं। लगातार दूसरे दिन 700 का आंकड़ा पार होना और कल शाम को जिस तरीके से एक ऑर्डर सामने आना, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि जम्मू में शुक्रवार शाम को 6 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जहां पर रिकवरीज की तरफ हम गौर करें तो रिकवरीज का आंकड़ा भी जो है 463 का है। 463 रिकवरीज आज हुई हैं, जहां पर श्रीनगर से 171 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आज सामने आए हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें तो 250 रिकवरीज भी सामने आई हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 10 रिकवरी सामने आई हैं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से 69, शोपियां डिस्ट्रिक्ट से 11, 4 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, 10 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, 17 जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट से, बांदीपुरा से 16, गांदरबल से 12, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 31 रिकवरीज, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 4 रिकवरी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से 10 रिकवरीज, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 8 रिकवरी। रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो रामबन में आज 7 रिकवरीज आई हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट से 2, पुंछ से 1, किश्तवाड़ से 1। तो कुल मिलाकर जो आज का आंकड़ा है वो 463 का है, जिसमें से 250 रिकवरीज जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से सामने आई हैं। आप अभी भी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटीज निभाते नजर आ रहे हैं, 24/7 ड्यूटीज निभाते हैं। इसी तरीके से ड्यूटीज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान जो हैं वो इसी तरीके से लॉकडाउन के दौरान और अनलॉक 2.0 के दौरान भी नजर आते हैं और लगातार अवेयर करवाया जाता है कि जिस तरीके से मास्क मैंडेटरी है, मास्क आप पहन के रखिए और अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। इसी तरीके से तमाम नाकों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान जो है अपनी ड्यूटीज निभाते नजर आते हैं। और जिस तरीके से आज हमने आपको बताया भी कि किस तरीके से एडीसी घनश्याम सिंह जी वो एक बार फिर से जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते की बात करें, 10 दिन की बात करें, लगातार पुलिस डिपार्टमेंट की टीम के साथ मिलकर लोगों को अवेयर करवाते नजर आए और जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उनको फाइन भी किया गया। तमाम लोग जागरूक जरूर हैं, तमाम लोगों को मालूम जरूर है कि हमें किन गाइडलाइंस का पालन करना है, किन एसओपीज का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं और एसओपीज का उल्लंघन करते नजर आते हैं। एक बार तमाम लोगों को मैं बताता चलूं, जो एक ऑर्डर आज सामने आया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सिविल सेक्टर जम्मू से, और वो ऑर्डर कहता है पर्सन्स नॉट वेयरिंग ए मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, उनको 500 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी जो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क नहीं पहनेंगे। पर्सन्स वायलेटिंग द होम क्वारंटाइन इंस्ट्रक्शंस, जिनको होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है, अगर उसका वायलेशन करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस का तो 2000 रुपए की जो है पेनल्टी पड़ेगी। इसके साथ साथ पर्सन स्पिटिंग एट पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस पे थूकता है उसको भी 500 रुपए का जो है जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ पर्सन वायलेटिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स बाय ऑनर ऑफ शॉप्स पब्लिक कमर्शियल प्लेसेस, अगर कमर्शियल प्लेसेस हो या फिर किसी दुकानदार द्वारा
अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया तो उनको भी जो पेनल्टी है वो 2000 रुपये की है। इसके अलावा फॉर वायलेटिंग द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स बाय व्हीकल ओनर्स ऑफ बसेस के जो मालिक हैं अगर वो भी नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखते तो उनको 3000 रुपये का जुर्माना, जो कार चलाते हैं उनको 2000 का जुर्माना, और जो ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर चलाते हैं उनको 500 रुपये का जो है फाइन, पेनल्टी के तौर पर फाइन देना पड़ेगा। बहुत बार देखा गया है, पिछले अगर एक हफ्ते 10 दिन की ही बात करें, उससे पहले अगर जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम जवान जब इसी तरीके से नाकों में समझाते नजर आते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, तो कुछ ना कुछ जो है बहाना ज़रूर कुछ लोगों का रहता है मास्क को लेकर, और यही कहते हैं कि वो यही कहते नजर आते हैं जी मास्क जेब में पहना है, मास्क जो है अभी थोड़ी देर में डाल लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं तमाम लोग जानते भी हैं और उसी तरीके से तमाम गाइडलाइंस का पालन करना जो है हर एक आम व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर और अभी तक अगर तमाम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो फिर जानबूझकर भी कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं जिसका खमियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। अभी भी आप देख सकते हैं जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किसी को रोकते हैं तो पूछते हैं मास्क क्यों नहीं पहना, आपको पता है 500 रुपये का चालान है, तो वापस में जवाब उनको आता है कि देखिए मैं अभी पहनने ही वाला था, जस्ट अभी उतारा है, बस जेब में रखा है, गाड़ी चला रहा हूं तो साइड पे रखा है। अब ऐसा नहीं चलेगा, जो भी वायलेशन करेगा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होगी और पेनल्टी के तौर पर जिस तरीके से हमने आपको बताया वो पेनल्टी भी जो है उनको जरूर पड़ेगी। नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर पहले आंकड़े जो 100 में आते थे, 200 में आते थे, 300 में आते थे, वो आंकड़े बढ़ते बढ़ते 400 में पहुंचे, 500 में पहुंचे, 600 में पहुंचे। अब आंकड़े जो हैं वो 700 पार कर रहे हैं। और वहीं अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में आंकड़े कहीं ना कहीं जब 24 घंटे की डिटेल सामने आती है तो अब आंकड़े आसमान छू रहे हैं, यानी 40,000 का आंकड़ा भी जो है वो पार करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रोज की तरह अमजद श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। अमजद, एक बार फिर से आंकड़ा 700 के पार, 751 का आंकड़ा। अच्छी खबर यह है कि 400 कुछ केसेस जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं, लेकिन आंकड़ा जहां पर एक हफ्ते पहले की बात करें आंकड़े 300 के बीच में सीमित रह गए थे, फिर बढ़ते बढ़ते 400, 500, 600, कल भी 700 का और आज 751 का नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केसेस है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार लोग अभी भी कुछ जो लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी अमजद। राहुल जी, पीछे काफी सारे समय से हमने देखा है किस तरह से जो कोविड-19 की खिलाफ जंग है पूरी दुनिया में जारी है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में भी काफी सारे अच्छे एफर्ट्स देखे गए। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं हॉस्पिटल अथॉरिटीज, ज्यादातर लोग जो है वो खुद जिम्मेदार रहे कोविड-19 की जो हमारे ऊपर एक हावी हो रहा है सिचुएशन अभी, उसके चलते। आपने बात की नंबर्स की, पिछले हम लोग 10 दिन से देख रहे हैं लगातार जो नंबर्स हैं वो हर रोज डबल होते जा रहे हैं। शुरुआत हमने की 250 केसेस से, फिर 350 केसेस हुए, अगले ही दिन 400 केसेस पॉजिटिव हुए, फिर एक थोड़ा सा रुकाव दोबारा से देखा गया, ठहराव देखा गया कोविड-19 के केसेस में। जिस तरह से बीच में हमने कुछ दिनों में देखे थे कि वापस 211 पे केसेस चले गए थे, फिर उसके बाद दोबारा से एक बारी 400 पार कर गए केसेस, और उसके बाद अभी तक केसेस का जो थमना है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। लगातार हमने बात की है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने बात की इंडिया की 24 आवर्स अपडेट की, सबसे बड़ा स्पाइक 40,000 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं पूरे इंडिया में अभी तक जी। लगातार कोशिश यही है कि कोविड-19 से लड़ा जाए, लेकिन अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के अंदर पूरे केसेस की, तो आप जानते हैं किस तरह से आज भी 700 केसेस 750 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर से। और अगर हम लोग एक्टिव केसेस की बात करें या टोटल केसेस की बात करें, लगभग 11 लाख केसेस पार हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हाई टाइम है लोग थोड़ी सी जिम्मेदारी ले, थोड़ा सा एक तरह से इसको हम कहते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अमजद, आपकी बात से सहमत हैं तमाम जो लोग, वो भी सहमति रखेंगे कि एक्टिवली जो है वो साथ दें। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए अगर पिछले कुछ 10 दिनों की बात करें, जिस तरीके से हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि ये जो जुलाई का महीना है इसमें कितनी जल्दी जो मल्टीप्लाई हुए हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी और डेथ केस भी, अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें। वही अमजद, आज एक ऑर्डर सामने आना जहाँ पर एक फाइन
जो पेनल्टी है वो निश्चित की गई है कि अगर आप थूकोगे सड़क पे, पब्लिक प्लेस पे, तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा 500 रुपये का। अगर आप होम क्वारंटाइन को जो वायलेशन करते हो, होम क्वारंटाइन की अगर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो 2000 का चालान भुगतना पड़ेगा। अगर आप मास्क नहीं पहनते पब्लिक प्लेसेस में तो 500 रुपया भुगतना पड़ेगा। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है वो व्हीकल में भी अगर पूरे नहीं करते, तो चाहे बसेस हों, चाहे कार्स हों, ऑटो रिक्शा हो, टू व्हीलर हो, तो आपको एक पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक तरफ ऑर्डर्स का सामने आना, जो ऑर्डर्स आते भी हैं, कुछ लोग बहुत बारीकी से पालन करते हैं और कुछ लोग उल्लंघन करते भी नजर आते हैं, और दूसरी तरफ लगातार पिछले 10 दिनों से खुद एडीसी घनश्याम जी और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट की टीम जो है वो ग्राउंड पर है और लोगों को समझा भी रही है, और जो लोग नहीं समझ रहे उनके खिलाफ जो है पेनल्टी भी काटी जा रही है। तो ये दोनों तरफ से प्रयास तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। आपको लगता है कि अभी भी लोग जो हैं लापरवाह नजर आ रहे हैं, उनके लिए आंकड़े बस एक सुनने मात्र रह गए हैं? राहुल जी, अगर आप जनता की बात करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर जनता जो है वो सुधरने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, वहाँ भी लोग ज्यादातर मास्क लगाने से इनकार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही चल रहा है, जहाँ हमने काफी सारे स्टेट्स में देखा किस तरह से लॉ एनफोर्समेंट जो है वो पूरी तरह से पुलिस के हाथ में दी गई है कि पुलिस खुद इंश्योर करे कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से जो मास्क हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई भी इस तरह की वायलेशन ना हो जिससे कोविड-19 के नंबर बढ़ते नजर आए। लेकिन एक अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए आज कुछ समय पहले हमारे पास आई, जबकि हम लोग एक तरह से देखें कि कोविड-19 के पेंडेमिक में अभी तक लगभग जो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लगभग 2.38 लाख केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। जो कोविड-19 का एक डेडलीस्ट स्पाइक है पूरी दुनिया में वो देखा गया है। लेकिन उसके चलते एक अच्छी खबर जो आई है वो ये है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में पूरी दुनिया भी जुटी हुई है। एक दौड़ चल रही है पूरी दुनिया में कि कोविड-19 का एक वैक्सीन बनाया जाए। एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के अंदर से भी है और एक अच्छी खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंस डिपार्टमेंट है, जहाँ पर एक कोविड-19 का जो वैक्सीन बनाया जा रहा था, उस वैक्सीन का एक हिस्सा सक्सेसफुल हो चुका है। इनिशियल रिजल्ट्स बताते हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो इंड्यूस्ड इम्यून सिस्टम रिएक्शन करने में बहुत ज्यादा सफल हुआ है, और लगभग 14 दिन के अंदर एक स्लो प्रोसेस के चलते जो जिस पे टेस्ट किया गया था कैंडिडेट पर, जो कोविड-19 का पॉजिटिव वॉलंटियर सामने आया था, उस पर सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। और शायद आने वाले समय में जो बाकी की बची हुई बाधाएं हैं कोविड-19 की वैक्सीन की, उसको खत्म करके ऑक्सफोर्ड जो साइंस ग्रुप है वो पहला वैक्सीन जो है पूरी दुनिया को प्राप्त करवाए। लेकिन कहीं वहीं अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो इंडिया भी कहीं इस दौड़ में पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले हमने जिस तरह से बात की थी कि एम्स और आईआईटी ने मिलकर के कुछ इलाज बनाया है, कोविड-19 का एक वैक्सीन क्रिएट किया है जिसको कोवैक्सीन के नाम से जाना जा रहा है। आज हैदराबाद के जो निजाम हॉस्पिटल है वहां पर हैदराबाद निजाम हॉस्पिटल या मेडिकल ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है वहां पर एक वैक्सीन जो है वो 2 एक्चुअल कोविड-19 पेशेंट्स पर ह्यूमन ट्रायल्स के लिए शुरुआत की गई है। उसकी 2 पेशेंट्स कोविड-19 का जो ये वैक्सीनेशन ट्रायल है ये दिया गया है डोजेज इस एंटीवायरस का कोविड-19 की इस वैक्सीन का। अब देखना ये है कि किस तरह से ये कोविड-19 का वैक्सीन जो है ये रिएक्ट करता है। क्या ये ऑक्सफोर्ड तरह ही बिना किसी एक्सट्रीम रिएक्शन के स्लो प्रोसेस के साथ एक ह्यूमरल एंटीजेंट जो है बॉडी के अंदर जिसकी जरूरत होती है, इम्यून बूस्टर जिसकी जरूरत होती है, वो तैयार कर पाएगा या नहीं। फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल के साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि पूरी दुनिया में जहां जिस तरह से बताया गया था कि अगर कोविड-19 से इलाज जो है कोविड-19 का कहीं ना कहीं शायद हिंदुस्तान से आए, या फिर लड़ने का तरीका जो है वो हिंदुस्तान बताए दुनिया को। फिलहाल लड़ने के तरीके में तो हिंदुस्तान कहीं आगे नहीं है। लगातार केसेस पॉजिटिव आते जा रहे हैं। 40,000 का स्पाइक पिछले 24 घंटे में देखा गया है। लेकिन इलाज का जो हिस्सा अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया पूरा एक्टिवली पार्ट कर रहा है। और हैदराबाद में किए गए डोजेज की टेस्ट अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, अगर ये रिपोर्ट जो है पॉजिटिवली काम करता है, पेशेंट्स पर अच्छे से काम करता है, तो शायद जिस तरह से क्लेम किया गया था कि 15 अगस्त से पहले या फिर 15 अगस्त तक इंडिया के अंदर इंडिया का अपना खुद का कोविड-19 का वैक्सीन होगा, क्या वो जो क्लेम है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं? क्या उस क्लेम को पब्लिक फॉर्म पे डिस्प्ले करने में जो यूनिवर्सिटीज हैं या एम्स हैं या फिर जो अन्य वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर्म्स है वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, आने वाले दिनों में देखना होगा। अमजद, इसके अलावा क्या बड़ी खबरें हैं? श्रीनगर की बात करें या फिर लेह लद्दाख की बात करें?
जिस तरह से हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेट है उसका एक हिस्सा है जो अभी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख बॉर्डर पर गालवन वैली में, और उसके साथ साथ पेंगोंग लेक पे काफी ज्यादा रिफ्ट चल रहा है इंडिया और चाइना का, जिसके चलते जो राफेल की डिलीवरीज हैं वो काफी ज्यादा अर्ली हुई थी। हमने देखा था कुछ समय पहले भी जिस तरह से राफेल की जो डिलीवरी सिस्टम है उस पर काफी ज्यादा बात की गई थी। तो एक तरह से हम कहें तो अप्रोच दिया गया था इंडिया की तरफ से कि राफेल का जो डिलीवरी है वो थोड़ा सा जल्दी किया जाए, तो उसी के चलते उसका एक हिस्सा जो है अभी एक अच्छी खबर हमारे सामने ही आ रही है। अभी जो एक लेटेस्ट खबर है वो ये है कि राफेल का जो फर्स्ट यूनिट है जिसके 5 राफेल फाइटर जेट्स इंडिया के इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे 29 जुलाई को, यानी इस महीने के आखिर में जो 5 सेट ऑफ राफेल जेट्स जो आएंगे वहां से बन करके हमारे देश के अंदर राफेल का जो एक बड़ा यूनिट आएगा, एक बड़ा सेट आएगा 5 राफेल जेट्स का, वो 29 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स में इंड्यूस किया जाएगा सब्जेक्ट टू क्लियर वेदर, क्योंकि आप जानते हैं राफेल जेट है जो एक तरह से हमारी एयरफोर्स का हिस्सा बनने वाला है। तो अगर एक साफ मौसम रहा तो एक पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करके राफेल के इस इंड्यूसमेंट को इंडियन एयरफोर्स के अंदर पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में, और साथ ही साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी दिखाया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो दिन ब दिन और पावरफुल होती जा रही है। और उसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि हमारे पास जो हिंदुस्तान में खुद की बनाई हुई T-90 टैंक है उसके सामने एक तरह से एक सिस्टम लगवाया जाएगा, जिस तरह से हम लोग एक अनप्लगिंग सिस्टम देखते हैं, अनप्लगिंग सिस्टम जिसके चलते जो लैंड माइन्स हैं उनको जमीन से निकालकर सेफली टैंक्स को एंटी टैंक माइन से बचाया जाता है, वो सिस्टम भी अब T-90 टैंक्स के सामने ही लगाया जाएगा कि अलग एक सिस्टम न लाया जाए पहले लैंड माइन्स को हटाने के लिए, फिर उसके बाद टैंक्स को उस रास्ते से गुजारने के लिए, जो माइन फील्ड्स होती हैं उनको क्लियर करने के लिए रास्ता जो है वो बहुत आसान बनाया जाएगा। T-90 टैंक्स में ही उनके सामने फ्रंट पॉइंट पर ही एक एंटी माइन सिस्टम लगाया जाएगा जो डिटेक्ट करके माइन को जमीन से बाहर निकाल करके उसको सामने रखेगी ताकि वो डिफ्यूज किया जाए और रास्ता जो है उसको क्लियर किया जाए। तो डिफेंस सिस्टम्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से जो सेटअप अभी चल रहा है वो बहुत क्लियर है कि इंडिया डिफेंस को लेकर के कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। वहीं ये खबर हमारे पास में हैदराबाद से आ रही है जहां हम लोग अभी पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो होने वाली डेवलपमेंट से उन पर बात की जाती है। एक डेवलपमेंट कुछ दिन पहले राम मंदिर पर की गई कि किस तरह से अगस्त के पहले हफ्ते में राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन की बात की गई। उसके बाद काफी सारे सवाल उठे कि अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर की नहीं बल्कि हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। अब हैदराबाद से भी ये खबर सामने आई है जहाँ पर एक मेगा सेक्रेटेरिएट जो 400 करोड़ की कीमत पे बनाया जा रहा है। वहीं जो हैदराबाद का पुराना हॉस्पिटल है उस्मानिया हॉस्पिटल, वहां पर से खबर आई, बहुत बुरी खबर की हॉस्पिटल के अंदर बारिश के बाद छत गिरा है। हॉस्पिटल के जो कोविड वार्ड सेंटर्स हैं, जो कोविड स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर्स है, वहां पर पानी भर आया। वहीं जहां एक तरफ हॉस्पिटल को इलाज की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ जो हैदराबाद की सरकार है वो हॉस्पिटल पर कम और अपने सेक्रेटेरिएट पर पैसे खर्चने में बहुत ज्यादा बिजी है। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट्स है जो 1 साल बाद भी बनाए जा सकते हैं, जो आज से 3 साल बाद भी बनाए जा सकते हैं, उन पर से फोकस हटाकर उन चीजों पर फोकस ले आए जिनकी जरूरत अभी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा है, और वो हमारा मेडिकल हेल्थ सेटअप है। अमजद, कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लेह लद्दाख की खबर से कभी कभार वंचित हो जाते हैं, तो आज क्या खबर आ रही है लेह लद्दाख से अगर बात करें तो? राहुल जी, जिस तरह से हमने पिछले दिनों में भी बात की है कंटिन्यूसली, जो लेह लद्दाख का बॉर्डर है वहां पर जो बैक एंड फोर्थ चलने वाली मूवमेंट कंटिन्यूसली है कि कहीं पहले चाइना आगे आता है, फिर उसके बाद पीछे चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आगे आते हैं। पिछले दिनों में हमारे पास एक अपडेट आई थी जिस पर हमने बात की थी, जिस अपडेट पर काफी ज्यादा फोकस रहा सबका कि जो मूवमेंट है लद्दाख की वो कहीं ना कहीं 1 से 2 किलोमीटर दोबारा पीछे हो चुकी है। अब अभी की अगर हम बात करें तो ज्यादा कोई खास वहां से खबर अभी सामने आ नहीं रही है। दोनों ही के जो सेटअप है लद्दाख के, उस पर एक तरह से देखा गया है कि एक कोलेटरल मूवमेंट है। लेकिन जिस तरह से हमने बात किया यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख का जो चाइना का दावा है लद्दाख के ऊपर वो पूरी तरह से बन रहा है। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है वो लद्दाख के अंदर एक अलग सेटअप पर कंटिन्यू हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शायद नेबरिंग जो कंट्रीज है उनको थोड़ी सी जो उनकी एक तरह से हम कहें आशंकाएं जो है वो बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं एक तरह से एक पॉलिटिकल डिफ्यूजन बनाया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से पहले भी हुआ करता था। अभी एक और मूवमेंट है पॉलिटिकल जो इम्प्रूवमेंट हुई है लद्दाख के अंदर, उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस आप कराना चाहेंगे। आपको याद होगा कि लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं नामग्याल जी, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्हें अब
जहां एक टाइम पर हम देखा करते थे कि जम्मू कश्मीर का जो पार्टी प्रेसिडेंट हुआ करता था वो लद्दाख में भी रिप्रेजेंटेटिव होता था एज अ पार्टी प्रेसिडेंट। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्टेप, एक नई शुरुआत की कि भारतीय जनता पार्टी का जो लद्दाख से थे उन्हें अब लद्दाख का जो स्टेट सेक्रेटरी या फिर स्टेट प्रेसिडेंट एक तरफ से हम बताते हैं वो बनाया गया है लद्दाख के अंदर। यानी अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का अलग स्टेट प्रेसिडेंट है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जो अलग प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो नामग्याल जी को बनाया गया है वहां पर। तो अब ये देखना है कि इस एक और डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद अब किस तरह से जो नेबरिंग एरियाज है वो गवर्निंग जो कमिटीज है नेबरिंग कंट्रीज की वो क्या नई डेवलपमेंट्स लेकर सामने आते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जब यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया था उसके बाद लद्दाख के अंदर और कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर के अंदर जो बॉर्डर एग्रेशंस है वो काफी बड़े हैं, वो जिनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सेटअप पर जो स्टेट का बाइफर्केशन है उस पर साधा जाता है कि इसकी वजह से हो रहे हैं। तो अब देखना है कि एक और नई मूवमेंट, एक और नई डेवलपमेंट, अब क्या रिएक्शन सामने से लोगों के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमजद जो कि तमाम जानकारी जो है श्रीनगर से आप तक पहुंचा रहे थे, और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि आप तक जो है तमाम खबरें पल पल तक पहुंचाएं। लेकिन कोशिशें तो दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी। एक तरफ से कोशिशें करने से कोई बेनिफिट शायद नहीं होगा। तमाम लोग गंभीरता भी जानते हैं कोविड-19 की, और तमाम लोग ये भी जानते हैं कि एसओपीज़ का पालन कैसे करना है और हमें गाइडेंस का पालन कैसे करना है, खुद भी करना है और बाकियों से करवाना कैसे है। अगर आपको कोई ऐसे व्यक्ति भी दिखते हैं जो मास्क नहीं पहनते, तो एक कहीं ना कहीं आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो हैं उनको भी कहिए कि मास्क पहनिए। उनको ये बताइए कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा है। तो तमाम लोग अगर तरीके से तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो इतनी देर से, खासकर भारतवर्ष की बात करें, जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें, जो कोविड-19 के खिलाफ हम तमाम लोग जंग लड़ रहे हैं उसमें हम जल्द ही कामयाब होंगे और जल्द ही एक बार पहले से ज़िंदगी सामान्य हो जाएगी और तमाम लोग जो हैं पहले की तरह चहल पहल तमाम इन सड़कों पर भी दिखेगी और पहले की तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो सामान्य हो जाएंगी। आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइस के साथ। राहुल खत्री, गौरव के साथ।